गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं दोपहर से शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी सृजा सो रही है और ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था। बट आप लोगों के कमेंट्स आते कि इतनी स्टडी रूटीन शेयर करो, अपना ब्लॉग बनाओ। तो बस अभी मैं पढ़ाई करी थी हिंदी की और फ़ोन चलाया तो मुझे कमेंट्स दिख गया। फिर मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी मैंने 50 क्वेश्चन इसके करे हैं पर्यायवाची, क्योंकि हिंदी में मुझे सबसे टफ लगता है पर्यायवाची। उसके बाद तो रस अलंकार ये सब तो साइड एक्टर है, बट जो मेन है वो पर्यायवाची है। और अभी 50 क्वेश्चन कर चुकी हूँ, जिसमें से 41 वाला क्वेश्चन मैंने टिक कर रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मार की पर्यायवाची पढ़ी थी, उसको हाइड करके पढ़ी थी कि देखती हूँ मुझे कुछ याद हुआ या नहीं। पर यहाँ पे जो ये अनंग लिखा है इसका क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, और इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब असली मतलब क्या। अगर आप लोगों को होगा तो मुझे कमेंट में एक्सप्लेन करिएगा। ये काम, कंदर्प, मनोज तो किसी और की पर्यायवाची लग रही है, बट मतलब मार का मतलब क्या होता है? मार धार से रिलेटेड ये पता नहीं, कि कैमरे में ना जूम करने पे क्लियर नहीं दिख रहा है। कुछ हो गया है क्या मेरे फ़ोन में? यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। मानसिज, मकरध्वज, ये बहुत टफ लग रहा है मुझे। तो अभी मेरे पास आधे घंटे का टाइम है और बस 50 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करना था इस बुक के। तो ये इस पे हम अटक चुके हैं। मार शब्द की पर्यायवाची पे अनंग, इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता मुझे। मानसिज जिसकी पर्यायवाची, तो बस मुझे इतना ही रटना है। बाकी तो मछली वगैरह का थोड़ा बहुत याद है। और ये सारी चीज़ें पर्यायवाची देखो सुपर टेट में भी काम देगी, और आपका यूपी टेट होगा हिंदी, उसमें भी आएगा, बिहार में भी आएगा, BPSC TRE 4 में। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ अपना एक एक सब्जेक्ट, अभी टाइम है सुपर टेट में, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँ और उस एक सब्जेक्ट को अपना 100% दूँ। तो उस मतलब कोई से भी टॉपिक से उससे ना छूटा रहे। तो इसलिए ना पर्यायवाची में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और इसको रटना पड़ेगा। मेन चीज़ तो आप रटो इसको, जितना भी रटो चपाओ। तो बस वही पहले पर्यायवाची खत्म कर लेते हैं, तब तक अगर ये जग गई तो ठीक है, नहीं जगी तो देखते हैं। सो गाइज एक स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया था, और मॉर्निंग में अगर एक स्लॉट भी कंप्लीट हो जाता है ना तो बहुत ही सुकून मिलता है कि चलो इतने घंटे की तो पढ़ाई मेरी हो चुकी है, अब दोबारा इतने घंटे से शुरू करनी। अगर बिल्कुल भी ना सुबह पढ़ाई करो तो मन में ऐसा लगता है लो टाइम भी दिया, आज तो मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, बहुत टेंशन भी हो जाती है। बट अगर वही चीज़ होता है ना, अपने काम में से थोड़ा सा टाइम निकालना होता है अपनी स्टडी को। और मुझे ऐसा लगता है शादी हो भी जाए उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास बेबी नहीं है तो। बच्चा होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। आप कितना भी टाइम मैनेज करोगे, आपका टाइम मैनेज आपका बाबू करेगा, बच्चा करेगा, क्योंकि आपको अभी पढ़ना है, उसको अभी जगना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक माँ लोग समझ सकती हैं। तो अभी मेरे साथ भी वही चल रहा है। इसी जगह टाइम मैं सेट करती हूँ, टाइम टेबल भी बना दिया है, इतने बजे खाने का, इतने बजे सोने का, इतने बजे जगने का, मॉर्निंग में क्या टाइम है, इवनिंग में क्या टाइम। बट वो करती कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है। तो अभी सृजा को सुला दिया है, चेयर को इस रूम में ले आई हूँ, और 11:30 बज गए। अभी तक सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया, तो मैं पानी और थोड़ा सा बिस्किट इसमें बचा हुआ था वो मैं लेके आ गई हूँ। मैं पानी पीऊँगी उसके बाद, सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद ही कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लगी। सुबह से काम कर करके थोड़ा से चने रखे थे भीगे हुए, बस वही खाती। पानी पी के फिर स्टार्ट कर देते हैं अपनी स्टडी, वरना बहुत लेट हो जाएगा। और मेरा टारगेट आज का जितने अवर का है कंप्लीट कर पाती है नहीं, आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं इसे पूरा कर पाऊँगी या नहीं। बट पढ़ना शुरू करते हैं। और चलो अब सुपर हिट की प्रिपरेशन मेरे साथ आप लोग करिए, 0 से शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। छोड़ो ना सृजा, क्या हुआ बाबू? अभी सृजा की हालत एकदम ख़राब है। यही सृजा अगर गांव पे होती तो उसको गाय भैंस इन सबके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉय करती, उनकी पूँछ खींचती जैसे कि बाकी सारे बच्चे करते हैं। पर अभी तो वो इतनी डरी हुई है। ये बाबू, ये देखो ये बहुत डरती है यार ये तो। इतनी डरपोक तुमको क्यों होना है? कैसे घर आने के बाद सृजा मुझे इशारा कर रही थी साइकिल चलाने के लिए। उसके बाद उसको लगा कि उसकी बास्केट गंदी हो गई है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको साफ़ कर रही थी और फिर उसके साथ खेलने लगे। बट मैंने इसको नीचे नहीं लेके, पापा इसको लेके नीचे जाएंगे।
यहाँ पे बहुत ही पहले पुराना कुछ टाइम मैंने लिख रखा था कि इस टाइम पढ़ना है, कितने से कितने घंटे और क्या सब्जेक्ट, ये तब का है। तो वही सब मैं इसको हटा रही थी दीवार पे, और अब मुझे एक नया शेड्यूल बनाना था अपने लिए। तो वो मैंने बना तो लिया था, बट अब उसको हटा के ना उसकी जगह पे इसको चिपकाना था। क्योंकि अभी आज के दिन से मैं सोच रही हूँ कि नहीं ज़्यादा तो 15 या 20 दिन तक का एक चैलेंज लेती हूँ कि डेली के डेली मुझे कितने आवर्स पढ़ाई करने हैं और कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। तो बस सबसे पहले उसकी शुरुआत मैंने आज से कर दी। अभी सृजा अपने पापा के साथ नीचे गई है साइकिल चलाने, और उसका बहुत मन हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, आधा घंटा आप मान के चलो, क्योंकि उसके बाद उसको भूख लग जाएगी और वो खाना खाने आएगी। तो आधे घंटे का टाइम मैंने सेट करके रखा है कि हाँ चलो आधे घंटे में मैं इसको पढ़ूंगी, उसके बाद ये सब्जेक्ट और फिर ये। मैंने किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे का टाइम नहीं दिया है लगातार, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सृजा के साथ में 2 घंटे का टाइम नहीं सेट कर सकती हूँ कोई सा भी सब्जेक्ट होगा अगर मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को भी यही करने चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई अपनी करो, बिकॉज इकट्ठा नहीं हो सकता है। अगर वो सो रही है तो भी, आप लोग के बच्चे का मुझे नहीं पता, बट सृजा का देखो क्या होता है कि वो सोती है तो मैक्सिमम 45 मिनट, उससे ज़्यादा वो सोती ही नहीं है। मॉर्निंग में वो सारा दिन जगती है। और अभी रात हो गई थी, अब इस सृजा को ये लेके आएंगे घुमाने, और उसके बाद से मैं उसको खाना खिला के थोड़ा सा वॉक करा लूँगी, ताकि थोड़ा सा खाना खाने के बाद चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम खुद वॉक करने जाएंगे। वहाँ से आने के बाद में मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। बीच बीच में रात में वो जगती है, और मुझे भी होता है कि कभी आप इतना अचानक से अपने आप पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप सारा टाइम पढ़ाई करो और घर के काम भी करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, बट हाँ आप थोड़ा सा स्टडी के साथ थोड़ा सा काम करते हुए सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और अभी इसमें 14 सब्जेक्ट हैं। सिलेबस पैटर्न सब कुछ चेंज होगा मुझे पता है, बट जीएस तो आनी ही आनी है। हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें जो हमेशा के लिए होती हैं और हर एग्ज़ाम के लिए होती हैं। सबसे पहले मैंने जीएस को स्टार्ट किया। मॉर्निंग में मैंने हिंदी में पर्यायवाची पढ़ी थी, 50 पर्यायवाची कंप्लीट करी थी, और काफ़ी ज़्यादा टफ था। उसके बाद में यहाँ पे मैं पढ़ रही थी जीएस। और आप लोग चाहो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दिया है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ईस्वी करके था, और एक क्वेश्चन ऐसे था कि अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इन सबको लाइन से सेट करना था कि सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा मुझे हिस्ट्री को, और अभी हिस्ट्री स्टार्ट ही किया है मैंने। तो बस अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे घर को कैसे मैनेज करना है, प्लस पढ़ाई कैसे कर रही हूँ, और सुपर टेट को हर हाल में निकालना है। अगर ये एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकलेगा तो फिर आगे चल के शायद ही मैं पढ़ाई करूँ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखेगा, ये मेरी मेहनत रहेगी कि मुझे क्या सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। अब ये भी कमेंट आते हैं कि दी आपको पढ़ने की क्या नीड है, यूट्यूब है, हस्बैंड है। हाँ मैं मानती हूँ हस्बैंड की जॉब है, अच्छी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी जॉब है उनकी, और मेरा यूट्यूब भी है, जिससे बहुत ही कई महीनों बाद ऐसे होता है ना कि इसका रेवेन्यू जनरेट होता है और पैसे मुझे मिलते हैं। बट एक ये है कि चलो हाँ एक यूट्यूब तो है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने पढ़ाई करी है तो, और आप लोगों को पता है मैं DLED 17 बैच से हूँ। तो ये तो हो गई मेरी स्टोरी। आप लोगों की स्टोरी क्या है, आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की जो सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहती है, जिसको स्टार्ट करना है जीरो से, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपनी पढ़ाई को शुरू करे, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी हर छोटी से छोटी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरा ये है कि आज अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ूँगी, CDP। बट देख सकते हो आप लोग, नींद भयानक वाली आ रही थी, क्योंकि सुबह से सारा दिन मैं काम ही कर रही हूँ, और दोपहर में भी आराम नहीं मिलता है। सृजा अगर सो जाए तो मैं दोपहर में 2 घंटे सो लूँ तो रात में लंबा जग सकती हूँ, बट नहीं हो पाता है ये चीज़ें। आई होप सो गाइज आप लोग समझ रहे होंगे। बच्चे को लेकर के यार कभी नहीं शादी करनी चाहिए बिना जॉब के, और शादी गलती से हो भी जाए तो बेबी तो कभी नहीं प्लान करना चाहिए। मैंने नौकरी के इंतज़ार में कि अब वैकेंसी आएगी, सुपर टेट की अब वैकेंसी आएगी, 6 साल तक बेबी प्लान नहीं करा था। और उसके बाद में जैसे सृजा हुई ना, KVS की वैकेंसी आ गई,
वो मेरा पेपर ख़राब गया। बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 था, तो उस टाइम में अगस्त में एग्ज़ाम था, अगस्त में मेरी डिलीवरी डेट थी, तो मैं वो एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। मतलब एक ऐसे होता है ना कि किस्मत ही इंसान की जब ख़राब हो तो क्या ही कहा जा सकता है। सेम कंडीशन मेरे साथ लागू किया जा सकता है। और सुपर टेट के हालात ऐसे हैं कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ, सोऊं या पढ़ूँ, कुछ भी नहीं समझ में आता है। बट यही है कि चलो इस बार ट्राई करते हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। सन वगैरह को मैं अच्छे से पढ़ूंगी, कोशिश करूंगी, और आप लोग भी कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, ये कह सकते हैं, तो आप लोग भी कोशिश ज़रूर कर सकते हो। और बहुत सारी बातें होती है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होती, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है उसमें मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और हाँ, मोटिवेशन देते रहिएगा आप लोग मुझे, बाकी मैं आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी अपनी वीडियो से। मुझे चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए।